हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी जेईई सिविल की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। एक बात आप सबको समझनी चाहिए, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस प्रोसेस है वो आपका लास्ट मोमेंट है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो चाहे आप फिर कुछ भी कर लेना, ना ही तो उसमें करेक्शन हो सकता है और ना ही इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरने से या तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं, या फिर आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और बाद में अगर आप कोर्ट तक भी जाओगे ना तो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। इस वीडियो में सारी बातें ऑथेंटिक वे में आपके साथ शेयर की गई है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 13 डिपार्टमेंट में यूकेपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, और सिविल की वैकेंसी जिन जिन डिपार्टमेंट में है हमने यहाँ पे उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे चूज किया है, और सारे के सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। दूसरा आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको पोस्ट के नेचर के बारे में, कि यहाँ पे कितनी पोस्ट आपकी स्थायी है, कितनी पोस्ट आपकी स्थायी और अस्थायी दोनों हैं, और कितनी पोस्ट आपकी केवल अस्थायी है। उसके बाद वे पोस्ट बताएंगे जो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में अस्थायी है नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद आपकी ब्रांच के रिगार्डिंग जिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है उन सभी डिपार्टमेंट की जानकारी आपको एक ऑथेंटिक वे में यहाँ पे हम देंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको वही विभाग पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरने हैं जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है। देखिए, आपको वही डिपार्टमेंट को चूज करना है पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय जिसमें आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं है, तो आप ये समझिए, या तो आपको गलत डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें वही डिपार्टमेंट भरना है जिस डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी है। हमने यहाँ पर उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे चूज किया है जिनमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो यहाँ से भी आप सारे के सारे डिपार्टमेंट को नोट डाउन कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन का विश्लेषण करने के बाद उन डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो जिनमें आपके ब्रांच की वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन फैक्टर क्या है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के। देखिए, हर कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने का, सिलेक्ट करने का अपना अलग अलग व्यू होता है। सबसे पहले कुछ कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपने डिपार्टमेंट को चूज करते हैं। देखिए, जैसे कुछ कैंडिडेट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपका पीडब्ल्यूडी है, लोक निर्माण विभाग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का जितना भी कार्य है, जितने भी जो उसकी ब्रांच से रिलेट करता है, वो केवल पीडब्ल्यूडी ही यहाँ पे रिलेट करता है। तो मोस्टली कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी को अपना इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट मानते हैं। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट माना जाता है। देखिए, कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के आधार पर डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, और फिर अगर वे इंटरेस्ट के आधार पर डिपार्टमेंट को चूज करते हैं तो सीधी सी बात है कि जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करें, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट है उसमें काम करने में भी आपको इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्ट के आधार पर भी कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट को चूज करता है और उन्हें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, चाहे तो वो इरिगेशन हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो। उसके बाद बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। देखिए, कुछ कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि हमें ऐसा डिपार्टमेंट मिले जिसमें थोड़ा कंफर्ट भी रहे और वहाँ पे वर्किंग लोड भी कम हो। देखिए, कंफर्ट में जैसे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया तो उसमें आपका कंफर्ट भी है, और जेईई की जो जॉब प्रोफाइल है वो एक अच्छे लेवल की, एक अच्छा स्टेटस जेईई का आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, चाहे वो मेन इरिगेशन हो या माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो। तो दोनों डिपार्टमेंट में आपको जेईई का एक अच्छा लेवल, एक अच्छा स्टेटस मिल जाएगा, आपको कंफर्ट भी रहेगा और वहाँ पे आपका वर्किंग लोड भी कम रहेगा। तो कुछ कैंडिडेट इस आधार पर भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करते हैं, उसे फिर फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर वर्किंग लोड की बात की जाए तो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया आपका, इसके बाद आपका पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग होगा, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हो गया। तो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें आपका कंफर्ट ही कंफर्ट रहेगा, और आपकी जो प्रोफाइल भी जेईई एज ए जेईई एक अच्छी स्टेटस है, और इनका जो है जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इनकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज भी है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग लोड के बारे में। देखिए, बहुत से कैंडिडेट ही चाहते हैं कि हम ऐसा डिपार्टमेंट चूज करें, हमें ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें वर्किंग लोड कम हो, और ऐसे डिपार्टमेंट जैसे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट भी हो गया, आपका पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो गया आपका, उसके बाद आपका कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हो गया, आपका ग्रामीण निर्माण विभाग हो गया। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें आपको वर्किंग लोड कम मिलेगा। वर्किंग लोड ऐसा वर्किंग लोड है जिसमें आप अपना ईजिली
अपना काम कर सकते हो, केवल फाइल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है। जैसे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, तो पीडब्ल्यूडी में आपको ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ेगा और आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको वर्किंग लोड अच्छा रहेगा, वर्किंग प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग में आप सभी जानते हैं जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, पुलों का निर्माण हो गया, तो ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन के काम मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे आपका वर्किंग प्रेशर अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको वर्किंग लोड मिलता है। तो वहाँ पे आपको काम सीखने करने दोनों का ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक आप अच्छी पोस्ट पर काम करते हुए एक अच्छे स्टेटस को वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद बात है आपकी प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जामिनेशन। देखिए कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि हम ऐसे डिपार्टमेंट में जाए जहाँ पे कंफर्ट भी हो और वर्किंग लोड भी कम हो, मतलब हम अपने आगे हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। बहुत से कैंडिडेट अपने जॉब में रहते हुए एई या उसके बाद आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे में ऐसे डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, जैसे आपका कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हो गया, पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो गया, इरीगेशन डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख देते हैं। वे कुछ ये भी सोच के रखते हैं कि यार मुझे जेई में एक अच्छा जॉब का स्टेटस भी मिले, एक लेवल भी मिले। जैसे इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, वर्किंग लोड भी कम है, कंफर्ट भी है, जेई का एक अच्छा लेवल भी, एक अच्छा स्टेटस भी है, और आप वहाँ पे उसके बाद आके आप इजीली अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हो गया, ग्रामीण विभाग हो गया, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको ना ही तो वर्किंग लोड मिलेगा, ना ही कोई जहाँ पे आपको कोई वर्किंग लोड नहीं मिलेगा और आपको कंफर्ट भी यहाँ पे रहेगा। तो ऐसे डिपार्टमेंट को चूज करके आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस आधार पर भी कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट को चूज करते हैं। उसके बाद है जॉब प्रोफाइल। देखिए जॉब प्रोफाइल एक ऐसा यहाँ पे मेजर फैक्टर है जिसे सभी कैंडिडेट मोस्टली प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। देखिए जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया और आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये दो डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक इमेज है। तो कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जॉब प्रोफाइल को चूज करूँ जिसकी एक इमेज भी हो और जेई का जो लेवल है वो एक अच्छे स्टेटस पर रहे। जैसे पीडब्ल्यूडी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज रखता है और उसमें जॉब प्रोफाइल भी अच्छी, आपको फील्ड वर्क ऑफिशियल वर्क दोनों करने को मिलते हैं। साथ ही इरिगेशन डिपार्टमेंट एज ए जेई पोस्ट पे अगर आप देखें तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, वर्किंग लोड भी कम है, कंफर्ट भी है, और जेई का जो स्टेटस है, जेई का जो लेवल है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा लेवल है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो इस फैक्टर के आधार पर भी कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस को रखते हैं, फर्स्ट चॉइस पर रखते हैं। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट नेचर के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो जो आपका नेचर ऑफ पोस्ट है वो 3 टाइप्स का यहाँ पे, पहला आपका स्थायी है, उसके बाद आपका स्थायी और अस्थायी, और उसके बाद आपका अस्थायी है। तो जो आपकी स्थायी पोस्ट है वे आपको सारी की सारी पोस्ट सबसे ऊपर रखनी है। उसके बाद आपको स्थायी और अस्थायी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है, और उसके बाद आपको अस्थायी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है। देखिए यहाँ पे जो टोटल डिपार्टमेंट है वो 13 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, और लगभग सिविल इंजीनियरिंग की सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिविल वालों को यहाँ पे डबल बेनिफिट मिलने वाला है। पहला तो सिविल में मिलेगा, दूसरा जो प्राविधिक की वैकेंसी है वे भी सिविल वालों के लिए ही है, क्योंकि प्राविधिक में भी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमे को ही इजिबल माना गया है। तो वही कैंडिडेट जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया है वही प्राविधिक में पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपकी स्थायी पोस्ट होगी, लोक निर्माण विभाग हो गया, आपका सिंचाई विभाग हो गया, लघु सिंचाई विभाग हो गया, पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग हो, तो ये सारी की सारी स्थायी पोस्ट है। उसके बाद आपकी जो स्थायी और अस्थायी है वो आपकी यूजीवीएनएल में है, उसके बाद आपकी अस्थायी आवास विभाग में है। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं पोस्ट को। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी अस्थायी पोस्ट है आवास विभाग में, आपकी अस्थायी पोस्ट है। आवास विभाग हालांकि एक अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी पोस्ट के रूप में इसको रखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये सबसे नीचे रखना, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए अस्थायी रूप से काम करूँ, तो इसीलिए इसे आप सबसे नीचे रख सकते हैं। और रखना आपको जरूर है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें आवास विभाग को भी चूज़ करना है। क्योंकि भाई अगर आप ये मान के चलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, इससे अच्छा आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो, भले ही अस्थायी रूप से काम करो, लेकिन आपको गवर्नमेंट सेक्टर तो मिल रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है तो वे आवास विभाग को भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भर सकते हैं, और उन्हें भरना ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में सबसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजीवीएनएल अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद। तो ये भी यहाँ पे ये आपकी जो पोस्ट है आपकी स्थायी और स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही टाइप की है। तो यहाँ पे अब ये नहीं कहा जा सकता कि 100% स्थायी है और 100% अस्थायी है, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसको आपको स्थायी पोस्ट के बाद रखना है। उसके बाद फिर आपको रखना है स्थायी पोस्ट के बाद आप रखोगे स्थायी और अस्थायी, और उसके बाद रखोगे आप अस्थायी। तो इस प्रकार से आपका पोस्ट प्रेफरेंस में क्रम होना चाहिए। अब डायरेक्ट बात करते हैं ब्रांच वाइज आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। हम यहाँ पे आपको केवल डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, और आपको बताएंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट किस बेसिस पर और किन चीज़ों को अपना फैक्टर मानते हुए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को भरते हैं। आपका डिसीजन, ये खुद का डिसीजन होगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी चॉइस किस नंबर पर किस डिपार्टमेंट को आपको रखना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट हमने रखा है लोक निर्माण विभाग, सिविल। यहाँ पे लोक निर्माण विभाग सिविल और प्राविधिक दोनों में ही सिविल इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेबल है, इजिबल है, उन्हें दोनों ही सिलेक्ट करने में दोनों ही भर सकते हैं, क्योंकि प्राविधिक में भी सिविल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल माना गया है, तो वे यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। तो जो लोक निर्माण विभाग है ये पूर्ण रूप से स्थायी है, सिविल भी और प्राविधिक भी दोनों ही डिपार्टमेंट आपके पूर्ण रूप से स्थायी डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोक निर्माण विभाग है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, और जो प्रोफाइल एज ए सिविल इंजीनियर लोक निर्माण विभाग में सबसे अच्छी मानी जाती है। आपको ऑफिशियल वर्क और फील्ड वर्क दोनों ही वर्क करने को मिलेंगे, वर्किंग प्रेशर अच्छा रहेगा, आपके पास अच्छे अच्छे टास्क रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे आपको पुल का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, तो जो भी गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के काम है वे आपके हैंड ओवर रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पीडब्ल्यूडी एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में पीडब्ल्यूडी की एक अच्छी इमेज है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा स्टेटस मिले एज ए जेई, ठीक है, साथ ही मुझे काम करने का सीखने की अपॉर्चुनिटी मिले एज ए सिविल इंजीनियर, तो आप लोक निर्माण विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप से चाहते हैं कि मुझे कंफर्ट मिले और वर्किंग प्रेशर भी कम हो, लेकिन मेरी जॉब प्रोफाइल एज ए जेई एक अच्छे लेवल की हो और उसका गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज हो, तो आप उसके बाद सिंचाई विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हो। हमने यहाँ पे इसे थर्ड चॉइस पे रखा हुआ है सिंचाई विभाग को। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एज ए कंफर्ट, एज ए वर्किंग प्रेशर और साथ ही जो प्रोफाइल जेई की अच्छी है, तो आप सिंचाई विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हो। उसके बाद लघु सिंचाई विभाग, उसके बाद फिर लोक निर्माण विभाग, उसके बाद फिर लोक निर्माण विभाग सिविल, उसके बाद लोक निर्माण विभाग प्राविधिक। तो ऐसे अपने फैक्टर को देखते हुए अपने आधार पर आप यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरने का चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 में अपना डिसीजन ले सकते हो। ये आपको तय करना है कि आपको किन फैक्टर के आधार पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। अगर आप इस टाइप के हो कि मुझे काम करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, मेरे हाथ में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रहे, टास्क रहे, तो आप पीडब्ल्यूडी को सबसे ऊपर रख सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि जो प्रोफाइल भी अच्छी हो, जेई का लेवल भी, जेई का जो स्टेटस है एज ए जेई वो भी मुझे अच्छा मिले और वर्किंग प्रेशर भी कम रहे और कंफर्ट भी रहे, तो आप फिर सिंचाई विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हो। उसके बाद फिर लघु सिंचाई विभाग और उसके बाद लोक निर्माण विभाग सिविल और लोक निर्माण विभाग प्राविधिक। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अपने हिसाब से भर सकते हो। ये सारी की सारी पोस्ट स्थायी है। उसके बाद बात आती है 5th नंबर पे ग्रामीण निर्माण विभाग। ये जो हमने यहाँ पे 4 पोस्ट प्रेफरेंस की बात किया, इनमें आप अप एंड डाउन करके अपने अकॉर्डिंग, अपने फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है ग्रामीण निर्माण विभाग, इसमें भी आप सिविल और प्राविधिक दोनों में ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, क्योंकि सिविल वाले ही प्राविधिक में भी एलिजिबल है। तो ग्रामीण निर्माण विभाग भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, छोटे छोटे टास्क आपको करने को मिलेंगे, तो ये आप अपना इनके बाद भर सकते हो। ग्रामीण निर्माण विभाग सिविल, ग्रामीण निर्माण विभाग प्राविधिक। उसके बाद है शहरी विकास विभाग, ये भी सिविल वालों की ब्रांच से रिलेट करता है। दोनों डिपार्टमेंट ग्रामीण निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग ये भी सिविल ब्रांच से रिलेट करते हैं, और इनमें आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे, अच्छे टास्क मिलेंगे, जो प्रोफाइल भी अच्छी है, तो आप इनको अपने हिसाब से इस प्रकार से रख सकते हो। उसके बाद है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे, छोटे छोटे टास्क होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टास्क यहाँ पे करने होंगे। वर्किंग प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हमने इसको 8 नंबर पर यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संस्थान, ये आपकी स्थायी पोस्ट है, और ऊपर जो थी ये भी आपकी स्थायी पोस्ट है। अब आप उसके बाद है फिर आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल निगम। आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान में भी है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल निगम दोनों में ही आपकी वैकेंसी है, तो आपको दोनों को ही पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो पंचायती राज को यहाँ पे 30 नंबर पर भी रख सकते हो, आप यहाँ पे 12 नंबर पर भी रख सकते हो, क्योंकि पंचायती राज विभाग में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे वर्किंग प्रेशर कम मिले, मुझे कंफर्ट रहे, तो उसके बाद फिर आप पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रख सकते हो, जल संस्थान। यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे टास्क मिले, जैसे सीवेज का काम हो गया, पाइप का काम हो गया, ये छोटे छोटे काम यहाँ पे सिविल इंजीनियर के रहते हैं। उसके बाद है कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, ये सबसे ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी ब्रांच से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, क्योंकि सिविल वाले देखिए वाटर के बारे में पढ़ते हैं, इरीगेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिपार्टमेंट आपको सिविल इंजीनियर से रिलेट करते हुए मिलेंगे। कुछ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, कुछ जो डिपार्टमेंट है बहुत कम रिलेट करेंगे। तो हमने जो बहुत कम रिलेट करते हैं उनको नीचे रखा हुआ है, और इंटरेस्ट के आधार पर यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं आपको किस प्रकार से किन फैक्टर को मानते हुए आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही कंफर्ट रहे और वर्किंग लोड कम रहे, तो कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रख सकते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान जल निगम ये रख सकते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे भरा यूजे वीएनएल, क्योंकि
ये आपको लास्ट में ही भरना है, क्योंकि ये जो पोस्ट है स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप की है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण रूप से स्थायी है या पूर्ण रूप से अस्थायी है, तो आपको इसको सबसे नीचे ही भरना है। लेकिन भरनी आपको सारी पोस्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि क्या है ना, कैंडिडेट की कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक होगी, तो भरनी आपको सारी है। और अपने फैक्टर के आधार पर बननी है, किन फैक्टर के आधार पर आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करना चाहते हो। उसके बाद है 14 नंबर पर आवास विभाग। आवास विभाग पूर्ण रूप से अस्थायी है, तो अस्थायी पोस्ट को आपको सबसे नीचे ही रखना है। देखिए कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि मुझे टेम्परेरी जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो मैं एज ए टेम्परेरी वर्कर काम करूँ, टेम्परेरी एम्प्लॉय बनकर काम करूँ। तो हर कैंडिडेट यही चाहता है कि मैं परमानेंट जो मुझे मिले और मैं परमानेंट एम्प्लॉय बनकर काम करूं। तो ऐसी कंडीशन में जिनकी रैंक ज़्यादा है उनको तो ये भरनी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने से अच्छा है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में या स्थायी रूप से काम कर लिया जाए। तो ये भरनी है आपको सारी की सारी पोस्ट इस टाइप से। बाकी डिसीजन आपका है। हमने आपको यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दिया है। जो मेन फैक्टर है कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफरेंस भरने के, उसके बारे में आपको जानकारी दिया है। अब आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इन पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी अभ्यर्थी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले सभी पहलुओं का अच्छे से विश्लेषण करें। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले हमने आपको जितनी जानकारी दी है उससे अलग भी अगर आप एडिशनल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एडिशनल जानकारी लेकर अपना कंसिडर करके, साथ ही नोटिफिकेशन का विश्लेषण करके, जिन जिन डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है तभी आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में गलती होने के बाद दोबारा सुधार नहीं होता। एक बार अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती कर दी, फिर चाहे आप कुछ भी कर लेना, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके डीवी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका डीवी होने वाला है, डीवी होगा आपके रिजल्ट के बाद, अगर आपके एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती हो गई, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती होगी, आपके नाम में, फादर्स के नाम में, मदर्स के नाम में, या आपकी एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भरते समय किसी डेटा में गलती होगी, तो उसका सुधार यहाँ पे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस अगर एक बार भर दी और उसको सबमिट कर दिया, तो उसका कोई भी ना ही तो करेक्शन होगा, ना ही उसका कोई भी सोल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो भाई ये थी स्टूडियो में कुछ जानकारी। तो आज स्टूडियो में बस इतना ही। आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।